दूसरे जानवरों का शिकार कर उनका मांस खाने वाले तो आपने सुने व देखे होंगे, लेकिन फरीदाबाद में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करके उसके मांस को खाने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश करके एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक मोर को उनका भोजन बनने से पहले बचा लिया गया। अब ये मोर बिना पंख के वन्य प्राणी निरीक्षक की देखरेख में स्वास्थ्य लाभ ले रहा है। हालांकि उसके पंख निकाल लिए गए हैं और वे जख्मी भी है, लेकिन वन्य विभाग के अधिकारी उसके सकुशल होने की बात कह रहे हैं। मोर का शिकार करने वाला एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस की माने तो उन्होंने मोर का शिकार कर उसकी मांस को खाने वाले आरोपी तैयब को गिरफ्तार कर लिया है। उसका साथी शमसू की तलाश जारी है। आरोपी ने कबूल किया है कि वे कई बार मोर का शिकार करके उसके मांस का भोजन कर चुके हैं और मोर का मांस खाने के आदी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या शुभ नाम है आपका? मैं दिलचंद सागर, वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर फरीदाबाद में पोस्टेड हूँ जी। कल मुझे शाम को सूचना मिली थी, रात को 10 बजे करीब, चौकी धौज से कि एक मोर को किसी को कुछ शिकारियों ने मारने की कोशिश की है। रात अधिक होने के कारण मैं सुबह धौज चौकी में पहुंचा। वहां जाकर के वहाँ सत्यनारायण जो सब इंस्पेक्टर हैं उनसे मिला। उन्होंने उससे सारी जानकारी के बारे में पूछ लिया। फिर उनके साथ हमने सारी रेड किए कि जहाँ भी मोर को मारने की कोशिश की गई है, हमने वहाँ से ये पंख पकड़े हैं जो मौके से बरामद करे हैं, जिनको ये पंखों को उखाड़ा हुआ था, और वो लेकर के फिर हमने इसको उसके लिए मेडिकल रिपोर्ट के लिए हम इसको पाली वेटनरी हॉस्पिटल में लेकर के गए। वहाँ इसकी हमने रिपोर्ट बनवाई है और मेडिकल रिपोर्ट, और उसके बाद इसको मैं अपने ट्रीटमेंट सेंटर फरीदाबाद में रखने के लिए आगे की कार्रवाई तक के लिए मैं अपने पास इसको रख रहा हूँ। अभी तक जिस तरह से मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिकल दवा, कितनी चोटें हैं आपने देखी हुई हैं? इसके जो पंख उखाड़े हुए हैं उनमें सब में वो जख्म है, जिसके लिए डॉक्टर ने मैं दवाई उसमें दी गई है। डॉक्टर पाली सिविल सर्जन हॉस्पिटल में उसने अपनी सारा ट्रीटमेंट किया है, और वो अभी जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक हम अपने अब किस हालत में है मोर? अब मोर वैसे तो ठीक है, बाकी थोड़ा अभी जख्म है, उनके जो पंख उखाड़े हुए हैं, तो उसमें तब तक अगर वो दो चार दिन के अंदर ठीक हो जाएगा, जहाँ तक संभावना इतनी है कि वो जल्दी ही उसकी रिकवरी हो जाएगी। सत्यनारायण जी, धौज पुलिस का इंचार्ज हैं आप, बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसको बचाया है आपने। क्या था यह पूरा मामला, कैसे बचाया? पूरा मामला ये था कि कल करीब 6:30 बजे शाम को पुलिस कंट्रोल रूम से एक सूचना प्राप्त हुई कि फाखल गांव में हरिजन कॉलोनी के अंदर खेतों में एक मोर का शिकार किया गया। तो तुरंत सूचना मिलने के बाद मैं और मेरी टीम मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँचने के बाद घटनास्थल पर सूचित किया गया। सूचित करने के बाद हालात नुकसान वाला को बताए गए, और उसके बाद वन निरीक्षक श्री दिलचंद सागर को इन्फॉर्म किया गया। अगले दिन 23 तारीख को श्री दिलचंद सागर मौके पर आए। उसके बाद हमारी टीम भी मौके पर गई, घटनास्थल का हमने निरीक्षण किया। मोर के जो पंख वहाँ पर मौजूद थे उनको हमने बरामद किया। उसके बाद गवाह की शिनाख्त पर एक आरोपी तैयब उर्फ राजू सन ऑफ हमीद निवासी गांव पाखल को दबोचा गया। उसके घर से मोर के पंख बरामद किए गए। उससे आगामी पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद उसने बताया कि उस वारदात में उसका एक और साथी जबीर सन ऑफ शमसू निवासी गाँव धौज का रहने वाला है, और मोर उसी के पास है, जो उसकी निशानदेही पर गांव धौज से राष्ट्रीय पक्षी मोर को सुरक्षित बरामद किया गया। उसके बाद उसका पाली सरकारी अस्पताल में मेडिकल कराया गया, मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त की गई और मोर को वन निरीक्षक के हवाले किया गया। जी, तो बात करेंगे कि क्यों शिकार किया गया मोर का, क्या बताया उन्होंने अभी तक? अभी इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये मांस खाने के आदी हैं और अक्सर इन तरह की वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। इससे पहले कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं, अब की बार ये पुलिस की गिरफ्त में आए। पंखों का कोई व्यापार वगैरह बताया कि पंखों का कोई व्यवसाय वगैरह होता है? ये बात पूछताछ में सामने नहीं आई। इन्होंने बस इसी बात को अभी कबूल किया है कि हम मांस खाने के लिए आज से ही मोरों को पकड़ते हैं। क्या कार्रवाई की जा रही है इनके खिलाफ? इनके खिलाफ हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 9 और 51 के तहत मुकदमा दर्ज किया है, और पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है, और आगे अभी तफ्तीश जारी है।